इधर बैठ जाओ, अब बैठे रहो। और दूर दूर में बैठे रहो, कोई बात हुसैन ममलकते सब्र के अमीर का नाम, हुसैन ममलकते सब्र के अमीर का नाम, हुसैन अब्बास जब चले तो ये बेशीन ने कहा, अब्बास जब चले तो ये बेशीन ने कहा, अम्मू मुझे भी रन का बहुत इंतजार है, गर हुरमुला मिले ना उसे मारिएगा आप, मैं भी विदा करूंगा वो मेरा शिकार है। अली अली ही ज़बां से पुकारते रहिए, अली अली ही ज़बां से पुकारते रहिए, जमीन से गिरने से खुद को संभालते रहिए, तो बदन में कुफ्र की ठंडक समा न जाए कहीं, हुसैनियत के अलाव में ताकते रहिए। तो जमीन हार गई आसमान हार गया, जमीन हार गई आसमान हार गया, सितम की बज़्म का हर एक बयान हार गया, जमीन हार गई आसमान हार गया, सितम की बज़्म का हर एक बयान हार गया। जबान काट ली जाएगी तेरे लानत से, कोई कहे तो जरा बेजबान हार गया, कोई कहे तो जरा बेजबान हार गया। सलवात जब जब भी उठाता हूँ मैं अब्बास के परचम को, जब जब भी उठाता हूँ मैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। जब जब भी उठाता हूँ मैं अब्बास के परचम को, बेताब ये लगता है हम डिप्टी कमिश्नर हैं। तो एक मंत्री के भाई पे इतराती है दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के मिनिस्टर हैं। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़् वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन
साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम वदाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल क़ाति वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन मशफ़ूउन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुअत्तरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम मक़ामहु क़ाबा व क़ौसैन औ अदना मौलाना व मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामल क़िबलतैन वसीलतैन फ़िद दारैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरा वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा बल ख़रजतु लिइस्लाहि उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व असीरु बसीरत जद्दी अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामईन, क़ब्ल इसके कि इस मजलिस का आगाज़ किया जाए, अभी अभी गमनाक खबर आई है। एक मोमिन मुख्तार हामिद के भाई अल्लामा दिशान हैदर जवादी के साले कि जिनका भी इंतकाल हो गया। आप हज़रात से एक सूरह फातिहा की गुज़ारिश। मुहर्रम का चाँद नमदार हो गया, आँखें अश्कबार हो गई, मोमिनीन के दिल गिरिया कर रहे हैं। हमारे रज़ा खाने में मौला तशरीफ ला चुके हैं। अब हमको शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अब ये महीना हमारे लिए बहुत सख्त महीना है, हुसैन के चाहने वालों के लिए बहुत सख्त महीना है। लिहाजा हम सब को कोशिश ये करनी है कि कम से कम मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम और मातम हुसैन अलैहिस्सलाम में इस तरीके से पेश आएँ कि जब दूसरे लोग देखें तो आपका मजाक न बनाएं। अजीज़ों, जवानों, बुजुर्गों, अज़ा दो तरीके की अज़ा होती है। एक तो जब किसी का कोई मर जाता है तो अज़ा बनाता है, तो वो गिरिया करता है। चूंकि हंसना और गिरिया करना ये दोनों चीज़ें एक ऐसी फितरत वाली चीज़ हैं कि अगर इंसान का दिल खुश होता है तो हंसता है, और अगर इंसान का दिल गमगीन होता है तो रोता है। अगर हमारा
कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम गिरिया करते हैं, अगर कोई चीज हमें हासिल होती है तो हम खुश होते हैं। लेकिन अज़ा मनाना दो तरीके का है हमारे पास। एक तो ये अज़ा है कि हमारा कोई चला गया इस दुनिया से, और दूसरे एक मंसूबा बंद अज़ा है, प्लानिंग की हुई अज़ा है कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होगा वैसे ही हम सबको गिरिया करना है, वैसे ही हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाना है। रसूल इस्लाम कहते हैं कि या फातिमा कुल्लु ऐनिन बाकिया फी यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन हर आंख रोएगी, इल्ला मा बकत अलल हुसैन अलैहिस्सलाम, मगर ये कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया है, और जिनकी आंखों ने गिरिया किया है, जिनकी आंखें रोई हैं, वो क्या होगा क़यामत के दिन? ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, कि वो आंखें हंसेंगी और वो आंखें खुश होंगी। क्यों खुश होंगी? इसलिए कि जो आंखों ने यहां पर गिरिया किया है, जब वो वहां पर देखेंगी जन्नत तो यकीनन वो आंखें खुश होंगी। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम नहीं मनाया है, आंखों से गिरिया नहीं किया है, जब वहां पर जहन्नम देखेंगे तो यकीनन वो गिरिया करेंगे। तो जिनकी आंखें यहाँ पर गिरिया कर लेंगी वहां पर खुश होंगी, जिनकी आंखें यहाँ पर गिरिया ना करेंगी वो वहां पर गिरिया करेंगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद ये मंसूबा बंद अज़ा है। क्या कहा छठे इमाम जाफर सादिक मन बका औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना वलाकिन बिमारिफत हुसैन अलैहिस्सलाम, कि जो रोए या रुलाए या रोने वालों की सूरत बनाए, जन्नत वाजिब, लेकिन मारिफत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। मेरे जवानों, इस जुमले को याद रखना, क्योंकि जहां पर यह जुमला नहीं पढ़ा जाता वहीं पर लोग बैठ जाते हैं कि रो लिया या रोने वाले की सूरत बना लिया तो जन्नत हमें मिल जाएगी। लेकिन मारिफत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत के साथ अगर ये काम होगा, आप यकीन जानिए कि ऐसा कोई अमल नहीं बताया गया कि जिसमें यह कहा गया हो कि आप नमाज ना पढ़े, बस नमाज जैसी सूरत बना लें, आपको इबादत में शुमार होगा। कहीं कहा गया है कि आप रुकू ना करें, रुकू में झुक जाएं और ऐसे ही बगैर नियत किए हुए लिहाजा जो है आपको सवाब मिलेगा। कहीं कहा गया है? कहीं आपने सुना है? रोजा ना रखें, बस रोजादारों की सूरत बनाए रहें, आपको सवाब मिलेगा। कहीं कहा गया है? हज ना करें, बस जो है हज के लिए कहते रहें और आपको सवाब मिल जाएगा। कहीं कहा गया है? गरज के कोई भी दीनी काम करे बगैर किए हुए उसके जैसी सूरत बना ले, उसके जैसा हालात बना ले, तो आपके ऊपर आपको जो है उसका सवाब दिया जाएगा। ये कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के लिए ये कहा गया है कि अगर आपने अपने चेहरे को रोने वाला बना लिया, अगर आपने गिरिया किया, आपकी आंखों ने गिरिया किया, और अगर आंखों ने गिरिया नहीं किया तो सिर्फ चेहरा बना लिया, या आपने दूसरों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़कर रुला दिया, तो आप पर जन्नत वाजिब है। यानी इसका सवाब इस तरीके से दिया गया है हमको। एक सवाब पढ़े मोहम्मद वाले ये मंसूबा बंद अज़ा है। आप जानते हैं कि खुद इमाम फरमाते हैं, जब शबीब गिरिया कर रहे थे और रो रहे थे बैठे हुए, रुमाल आंसुओं से तर हो गया था, तो आपने कहा, इमाम ने कहा कि शबीब इस तरीके से गिरिया न करो। कहा मौला रो तो रहा हूं, गिरिया तो कर रहा हूं, देखिए कितना आंसू बह रहा है।
कहा इस तरीके से मेरे आका मेरे मौला पर आप गिरिया न करो, बल्कि गिरिया ऐसे करो कि जैसे तुम्हारा कोई जवान चला गया हो। मेरे जवान गिरिया करने में कोई कोताही न करो। ये मंसूबा बंद अज़ा है हमारे पास। ये आज़ादारी हमें जो मिली है विरासत में, ये करबला शनासी जो हमें मिली है विरासत में, यकीनन हम इसको भुला नहीं सकते। आप जानते हैं कुछ अफराद बागदाद से नजफ और करबला आए मुहर्रम के अय्याम में, किस लिए कि चल के देखें कि किस तरीके से ये लोग अज़ा मनाते हैं। जब आए देखा सब गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, और जब वो वक्त ने देखा तो उसके बाद फरमाने लगे आयतुल्लाह से कि कुछ ज़्यादा आप लोग गिरिया नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा आप लोग जो है इतना गम नहीं मना रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने जवाब ये दिया था, ऐ काश इसी तरीके से जैसे हमने आशूर को मनाया है, जैसे हमने मुहर्रम को मनाया है, इसी तरीके से अगर गदीर को मनाया होता तो आज लोग गदीर को फरामोश न कर देते। इसका मतलब यह है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मजलिस हुसैन बर्पा करना चाहिए। क्यों? ताकि हुसैन की मजलूमियत पता चले, ताकि जालिम और मजलूम में फर्क पैदा हो। जब तक हम जालिम और मजलूम में फर्क नहीं जानेंगे गोया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम जालिम का साथ देते रहें और मजलूम की हिमायत ना करें तो क्या परवरदिगार आलम ये पसंद करेगा? नहीं, कभी नहीं पसंद करेगा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे जवानों, अगर हुसैन के चाहने वाले हो तो जालिम और मजलूम में हमें फर्क करना होगा। अगर जालिम है तो उसके खिलाफ होना होगा, अगर मजलूम है तो उसके साथ होना होगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जालिम और मजलूम में फर्क पैदा करना होगा। ये करबला मंसूबा बंद है, हमको आज़ादारी मनाना है। पांचवें इमाम ने कुछ रकम मुअय्यन कर दिया था और अपने बेटे से वसीयत की थी कि देखो ये मैंने रकम मुअय्यन कर दिया है, 10 साल तक मिना में जाना और वहां मजलिस बर्पा करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। क्यों कहा था आपने मिना में जाके मजलिस बर्पा करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की? इसका मतलब यह है कि दुनिया को यह बताना था ताकि ये दुनिया जानती रहे कि मेरा आका और मौला हुसैन मजलूम कत्ल किया गया है करबला में। अब आज दुनिया क्यों घबराती है, क्यों अज़ादारों से घबराती है? आप जानते हैं, आप अपनी अहमियत को पहचाने, आप अपनी अहमियत को पहचाने। और हम तो अपनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे लिए गाइडलाइन जारी कर दिया। आखिर में यह अलग बात है कि हमें खुद इस बात का एहतराम करना चाहिए कि जो गाइडलाइन आई है हुकूमत की तरफ से उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें इजाजत दे दिया है, ये कोई कम बात नहीं। हम अपने हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम खाली आपका नहीं है, किसी एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है, न हिंदू से ताल्लुक रखता है, न मुस्लिम से ताल्लुक रखता है, न किसी और मसलक से ताल्लुक रखता है, बल्कि ये इंसानियत से ताल्लुक रखता है। चाहे जितने मजहब के अफराद जमा हो जाएं, लेकिन जब ये सुनेंगे कि फातिमा के लाल को इन्होंने अपने मोहम्मद के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, तो हर इंसानियत के आंखों से आंसू बहना लगेगा। बाज़ औक़ात ये कहा गया हम लोगों के लिए, कहने लगे इन्होंने खुद ही मारा है, खुद ही गिरिया करते हैं। ऐसा लोगों के दरमियान बनाया गया ताकि लोगों के दरमियान एक वलगलाया जाए, उनको बात बनाई जाए और वो इस बात में फंस जाए। मैं कहता हूं इस मिंबरे अदा पे बैठना कि अगर मैंने मारा, लानत करो उस शख्स पर जिसने हुसैन को मारा है, खुदा की लानत हो उस पर और उसके खानदान वालों पर। और ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि सब मिल के लानत करें उस यजीद पर। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सारे मुसलमान भाई
उस यजीद पर लानत भेजते हैं और उस यजीद का नाम लेवा नहीं है कोई, और न लफ्ज़ यजीद अपने बच्चे का नाम रखना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ा है, ये मंसूबा बंद अज़ा है। मरवान ने जब इमाम हुसैन को बुलाया गया और उसके बाद दूसरे दिन मदीने की एक गली में फिर इमाम हुसैन से मिलता है, तो कहता है मान जाइए, न जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। मौला ने कहा तू मुझे सिखाएगा? यानी जो शरीयत बताता हो, जो खुद मसला बताता हो, जिसके घर से शरीयत आती हो, आज उसको राय दी जा रही थी। आप मदीना जब छोड़ रहे थे तो खुद आपके भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया, जो मौला के खास और बहुत अच्छे दोस्तों में भी शुमार थे, भाई तो थे ही, मोहम्मद इब्ने हनफिया मौला के भाई थे, आए थे, मौला से कहा था कि मौला आप ना जाए यहाँ से। लेकिन मौला ने कहा था, ऐ मोहम्मद, हमें जाना है इसलिए कि नाना रसूल खुदा मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा है कि तुमको मदीना छोड़ना पड़ेगा और बगैर शहादत के ये दीन नहीं बच सकता। कहा तो फिर आप जा रहे हैं तो इन औरतों को न ले जाइए। कहा नहीं, नाना ने ख्वाब में ये भी कहा है कि अपनी माँ बहनों को भी ले जाओ, इसलिए कि ये जाने के बाद ये सबाया बनाई जाएंगी, तभी हमारा दीन बच सकता है। उसके बाद इब्ने अब्बास भी आए, उन्होंने भी आने के बाद राय दी मौला को, मौला रुक जाइए, न जाइए। ये लोग सब हमदर्द थे, मौला के हमदर्द थे, लेकिन हमदर्द की भी दो तरीके के होते हैं। एक तो हमदर्दी ये होती है कि नहीं मौला, किसी भी सूरत से अगर आप शहीद होंगे तो हम भी शहीद हो जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। और एक ये हमदर्द होते हैं कि नहीं, हमने राय दे दिया है, अब आप बात माने या न माने। लोग हमदर्द थे, ऐसा नहीं कि हमदर्द नहीं थे। यही वजह है कि ये चाहने वालों में शुमार हो रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ अफराद ऐसे भी थे जो करबला के मैदान में थे और उनके लिए चिराग गुल कर दिया गया था और उसके बाद कहा गया था अब जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन उसके बाद भी वहां कोई जाने को तैयार न हुआ। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले तो मौला के पास बराबर खतूत आ रहे थे। कहाँ से? कूफे से खतूत आ रहे थे। कूफे वाले लिख लिख के बुला रहे थे, मौला आ जाइए यहाँ पर, मौला आ जाइए यहाँ पर। सब मौला के चाहने वाले थे, मौला आ जाइए यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा, इस्लाम में बुज़दिली का कोई रास्ता नहीं लगाया गया। बुज़दिली सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए इस्लाम में जीनत बताई गई है, मर्दों के लिए नहीं। मर्दों का काम मैदान में है, जिहाद में है, शहीद होना है, लिहाजा ये बुज़दिली नहीं बताई गई। क्या हुआ? 18,000 लोगों के खत आए मौला के पास, एक एक लेटर में 5-5, 10-10 लोग साइन कर करके भाई मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। मौला सब जानते थे, लेकिन मौला गए नहीं। उन्होंने कहा मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेज रहा हूं, जो मेरा सफीर बनकर जा रहा है। सफीर का मतलब आप समझते हैं, यानी जैसे मैं वैसे ये। और मुस्लिम इब्ने अकील जब कूफे में पहुंचे हैं तो 18,000 आदमियों ने आपके हाथों पर बैत किया। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया। 18,000 आदमियों ने आपके हाथ पर बैत किया। और क्या हुआ नतीजे में? एक वक्त ऐसा आया कि जब आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो चंद अफराद मौजूद रह गए थे। क्यों गायब हो गए? हुकूमत के डर से, जान के खौफ से। और जब आपने ईशा की नमाज पढ़ाई और ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद पीछे मुड़ के देखा तो देखा सब गायब। खत लिख के बुलाया था, सब गायब। अब मुस्लिम इब्ने अकील कूफे में यह कहता, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। अब मुस्लिम इब्ने अकील कूफे में यह कहता है, कभी इस गली में जाते हैं, कभी उस गली में जाते हैं, इसलिए कि रास्ते से तो वाकिफ थे। आखिर में तारीख लिखती है
कि एक ज़ईफ़ा के मकान के पास जाकर बाहर बैठ गए, जिसका नाम तारीख में तौरात बताया है, और वहाँ बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद वो आई अपने बच्चे को देखते हुए कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। उसको देखने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा वो शख्स बैठा हुआ है। कहा, ये शख्स तुम कौन हो जो यहाँ पर बैठे हो? जाओ अपने घर जाओ। तो कहा, जिसका कोई घर न हो वो कहाँ जाए? तो उन्होंने पूछा, मतलब? कहा, हाँ, जिसका कोई घर न हो वो कहाँ जाए? कूफे वालों ने मुझे तो बुलाया था, बुलाने के बाद 18,000 ने जो है हाथों पर बैयत की थी, लेकिन आज कोई नजर नहीं आ रहा है। एक मरतबा तौर को जैसे ही मालूम हुआ कि ये सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील है, फौरन अंदर बुला लिया। हालात खराब हैं, आप बाहर न रहिए, मौला आप अंदर आ जाइए। मुस्लिम है जो अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा जिद किया तो मुस्लिम अंदर चले गए, और उसके बाद जाकर एक कमरे में उस बुढ़िया ने रख दिया। वहां पर आप जाने के बाद इबादत में मशगूल हो गए। अब इबादत में मशगूल थे, यहाँ तक कि क्या देखा कि उसका लड़का आया। आने के बाद माँ ने पूछा, कहाँ थे बेटा? अरे कहा, कोई मुस्लिम है जो हुसैन का सफीर बनकर आया है, हुकूमत ने इनाम रखा है, मैं उसकी तलाश में हूँ, अगर वो मिल जाए तो मैं उसे पकड़कर जाकर इनाम हासिल कर लूँ। जैसे ही ये कहकर कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि वहाँ मुस्लिम इब्ने अकील हैं, लेकिन अब वो माना नहीं, और जाने के बाद हुकूमत को खबर कर दिया। कुछ थोड़ी ही देर में घोड़ों के टापों की आवाजें आना शुरू हो गई। इधर मुस्लिम इब्ने अकील बाहर निकलना चाहते हैं, बुढ़िया रोकना चाहती है, तवा रोकना चाहती है, मोमिना रोकना चाहती है, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, नहीं, ये हमारी शराफत गवारा नहीं करती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जालिमीन मेरी वजह से तुम्हारे घर में दाखिल हो जाएं, लिहाजा मुझे बाहर जाना ही है। तो उसके बाद मुस्लिम इब्ने अकील बाहर आ जाते हैं, और आने के बाद मुस्लिम इब्ने अकील जंग करना शुरू करते हैं। तारीख गवाह है कि आपने ऐसी जंग किया है कि फौजें कम पड़ गई, दोबारा फिर तलब किया गया, और जब दोबारा तलब किया गया तो सवाल किया, कहा कि आखिर इतनी फौजें भेजी थी, एक जवान के लिए तुम लोग इतने नाकाफी निकले? कहा, नहीं, ये कोई आम जवान नहीं है, ये बनी हाशिम के घराने का जवान है। यहाँ तक कि और भी फौजें आई। कहा, इस तरीके से इस जवान को नहीं पकड़ा जा सकता, लिहाजा इसको धोखा देना पड़ेगा, और हमेशा धोखा देकर ही पकड़ा। क्या किया, एक गड़े में कुछ घास फूस डाल दिया, और आपको उधर ही लेकर गए। आप जोश में लड़ते लड़ते उधर गए, और जाने के बाद उस गड़े में नीचे गिर गए। अब चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया, और मुस्लिम इब्ने अकील को पकड़ लिया, और आपको दरबार में ले जाकर जब पेश किया है, तो आपको जब दरबार में पहुंचे हैं, सर झुकाए हुए पहुंचे। किसी ने कहा, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं, हमारा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन इब्ने अली के। अल्लाहु अकबर। जरा तसव्वुर करो, पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है कि किसी बड़े के दरबार में जब पहुंचे तो वहां पर जाने के बाद इस तरीके से कहे कि हमारा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन इब्ने अली के। और उसके बाद आपने पानी तलब किया, पानी लेकर आया गया, और जब पानी आपने मुंह में लगाया तो आपके दंदान शहीद हो गए थे, वो खून से पानी खराब हो गया। आपने पानी को हटा दिया। अब उसके बाद आपने कुछ वसीयत किया। अब आपको दारुल इमारा की छत की तरफ लेके जाया गया। अब दारुल इमारा की छत पर जब ले जाया गया, आपके हाथ भी बंधे हैं, आपके पैर भी बंधे हैं, आपका सर कलम करके दारुल इमारा से नीचे फेंक दिया गया। जैसे ही मुस्लिम दारुल इमारा के नीचे आते हैं और एक सलाम करते हैं अपने मौला को, वैसे ही उधर से मौला का सफर था। मौला ने कहा, वालेकुम अस्सलाम या मुस्लिम इब्ने अकील। उसके बाद मौला अब्बास आगे बढ़े। मौला कोई बात हो गई? कहा, मुस्लिम इब्ने अकील शहीद कर दिए गए। एक मर्तबा रुकैया को बुलाया। रुकैया मुस्लिम इब्ने अकील की छोटी बेटी थी, सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक मर्तबा बेटी कहती है कि चचा, अम्मू जान, आप मेरे सर पर हाथ क्यों ऐसा फेर रहे हैं जैसे यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता है? मैं एक मर्तबा कलेजे से लगा लिया, हाँ बेटी, तू यतीम हो गई। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल
यनक़लिबु यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाने अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाने अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। उठ कर जरा सहारा दो तुम अपने बाप को। उठ कर जरा सहारा दो तुम अपने बाप को। आते हैं रन में ठोकरे सर पर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। पर्ची लगी जिगर में नजर है धुआं धुआं। पर्ची लगी नजर में नजर है धुआं धुआं। मिटने लगी है शक्ले पैगंबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। किस पे सो रहे हो कि सुनते नहीं हो तुम। किस पे सो रहे हो कि सुनते नहीं हो तुम। नरके में है लाइनों के सर पर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। सेनान बांध भाई कदा तुमको आ गई। सेनान बांध पाई कदा तुमको आ गई। अरमान दिल में रह गए घुट कर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना अतहर तुम्हारे बाद। लैला ये रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाना
अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाने अतहर तुम्हारे बाद। लैलाए रोके कहती थी अकबर तुम्हारे बाद लूटा गया है खाने अतहर तुम्हारे बाद। हुसैन 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 अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह।